श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे। महाराज जी राधे राधे, स्वागत है आपका वार्तालाप टीवी पे। जो कोरोना के चलते अब जन्माष्टमी बनाने में कमी आ रही है, पहले जन्माष्टमी मनाने में कुछ और बात थी और इस बार जन्माष्टमी मनाने में कुछ और बात है। इस चीज़ को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? वृंदावन बिहारी लाल की। इस बार पिछले जैसा हम जन्माष्टमी बनाते तो इस साल कोरोना का जो प्रकोप है उसके कारण में हम पिछले बार हमारा इधर मेला ही मिलते थे, कई हजारों आदमी आते वृंदावन में, पूरा वृंदावन में भरे जाते। परंतु नित्यानंद सेवाश्रम में एक अलग रूप से गरीब दुखियों को सेवा के साथ जन्माष्टमी के उत्सव के आनंद लेते। कई दिन के भंडारा चलते और आश्रम में अड़स पड़ोस में जितना सज्जन है सभी इस जन्माष्टमी उत्सव को बड़े धूमधाम से आनंद लेते और बनाते। इस बार कोरोना का प्रकोप और सरकार की जो नियम उसके कारण में हम बाहर के जो भक्त आना पूरा मना कर दिया है और ठाकुर जी के आदेश के अनुसार ठाकुर जी के उत्सव के जो आनंद, हरि कथा, हरिनाम संकीर्तन और उसके साथ ठाकुर जी के अभिषेक, पूजन, श्रृंगार, फूल बांग्ला और संतोष स्वागत, ये सभी की हम व्यवस्था कर दिया। परंतु ये कि हमारा कमी है, वो कमी है क्या, बाहर से भक्तों साक्षात रूप से नहीं आ पा रहे। तो जो यजमान होंगे, जो आप लोगों के, वो भी इस बात को लेकर बहुत दुखी होंगे क्योंकि श्री वृंदावन धाम में लोग नहीं आ पा रहे हैं। उस चीज़ को लेते हुए कि यजमान भी आपके जो भी इस कार्यक्रम होगा उस चीज़ के लिए आपकी क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? हाँ, ये बड़ी अच्छा बात बताया आपने। जजमान जो हमारा भक्त लोग है, सब भक्त लोग ने उसके विचार था आने के लिए, परंतु इस अवस्था में सब ने बताया ना, हम नहीं आएंगे, परंतु हमें वृंदावन मन से पहुँचने की एक व्यवस्था कर दी। तो हम लोग संत लोग बैठे, हमारे नीलांशु भैया महाराज जी है, भागवत कथा बोलते। तो यूट्यूब के चैनल में हमारा नित्यानंद सेवाश्रम की एक चैनल खुला है और लाइव उसको हम दिखा रहे हैं। जब भक्त लोग वृंदावन में पहुँचते, अभी इस साल में हम वृंदावन को भक्त का घर में और हृदय में पहुँचा देते कि आप घर में बैठ के जन्माष्टमी उत्सव का आनंद, ठाकुर जी का अभिषेक, हरि कथा का आनंद आप घर में बैठ के लेते रहिए। और करुणा का जो प्रकोप है, जो करुणा का जो प्रभाव है, उससे आप बच के रहिए, तो आपका भी मंगल होगा और हमारा समाज का भी मंगल होगा। सरकार का जो नियम है वो भी हम पालन, सोशल डिस्टेंस जो, वो भी हम मान के चलेंगे। तो जैसे ये जो कोरोना का प्रभाव है जन्माष्टमी पर, ताकि इस चीज़ को लेकर तो सभी डर रहे हैं कि हम लोगों से मिलेंगे, ये चीज़ें पहनेंगे, इस सब की व्यवस्था, अगर यजमान कुछ भी आते हैं जो भी मतलब आप जिन्हें भी आप भक्तजनों होंगे, आपके यहाँ के लोकल भी होंगे, अगर उन्हें बुलाएंगे तो उनको किस तरीके की व्यवस्था इस आश्रम में दी जाएगी? हाँ, ये बात के लिए हम नीलांशु भैया को बताएंगे। भैया आप भी दो शब्द हमारा जो चैनल है इसमें आप बोलिए, आपको बात भी सुनने के लिए कई भक्तों का भी इच्छा होगा। जय श्री राधे। सर्वप्रथम नियम है, हम नियम के आधार पर चलते हैं। एक हमारा सनातन नियम है, उसी के आधार पर तो हम चलते ही हैं। दूसरी बात, परिस्थिति के अनुसार सरकार ने जो नियम दिया है ये बिल्कुल हम पालन कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर जो हजारों की संख्या में भक्तगण आते हैं, हम बिल्कुल मना कर दिए कि कोई भी व्यक्ति नहीं आए। और जब से लॉकडाउन हुआ है तब से एक भी व्यक्ति वृंदावन में हमारे आश्रम में नहीं आया। जो भी आने, कोई भक्त तो ये बोले कि हम पैदल चले आएंगे, तो हमने कहा पैदल चले आओगे ना तो बाहर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि आश्रम में जो सरकार जो नियम दिया है वो हम तोड़ेंगे नहीं। और दूसरी बात है कि दुख तो में है, ठाकुर जी के प्रकट तो भक्तों के अंदर ही हुआ करता है। तो जो भक्तगण वहीं पर आया करते हैं उसके माध्यम से हम ठाकुर जी के दर्शन का सेवा करते थे, लेकिन इस बार नहीं आ पाया, इसलिए तो हम बहुत दुखी और दुखी हो। फिर भी हम भक्तगणों से ये बोलता जा रहा हूँ कि दुख तो है, फिर भी आप निराश ना हो, ठाकुर जी के चिंतन करते हुए चले,
ठाकुर जी के मनन करते हुए चले, कितना भी विपत्ति क्यों ना हो वो आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, आपको सुंदर सुरक्षित रखेंगे। कितना भी ये जो कोविड-19 ये और मजबूती से क्यों ना आए, जो ठाकुर जी के चरण के सहारा लेकर रहेंगे ना, ठाकुर जी जिसके मन में विराजमान हो जाएंगे, कोई भी जो विपद उसे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आप जो जहाँ पर हो सुरक्षित रहो, नियम पालन करते हुए, ठाकुर जी को चिंतन करते हुए आगे बढ़ते जाइए और मन ही मन वृंदावन का जयकारा गाते जाइए और ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाते जाइए। यही हम सबको बोलते जा रहे हैं। जय श्री राम। तो महाराज जी, जैसे श्री वृंदावन धाम है जो कृष्ण लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है, कृष्ण जी की जो भी कथाएं थी उन सबको ध्यान में रखते हुए अगर आप कृष्ण जी के लिए कुछ गा दें या कुछ कथा बता दें हमारे दर्शकों को। भगवान ने धरती पर कई बार पधारे, तो जब जब पधारे कोई कारण उसको सामने, परंतु कृष्ण लीला का अगर हम चिंतन मनन करें तो उसके कोई पार नहीं है, अपार लीला। एक ही शब्द हम ले लेंगे कृष्ण लीला के लिए, संस्थापनाय धर्मस्य प्रशामयतरश्च च अवतीर्ण ही भगवान शेनो जगदीश शरण। धर्म के संस्थापन करने के लिए युग युग में भगवान धरती पर पधारते, परंतु जब भगवान ने कृष्ण के रूप में इस धरती में श्री धाम वृंदावन में लीला किया, उस लीला जितना लीला किया सबसे परे है और सबसे मधुर है। हर अवतार में भगवान का हाथ में हम कोई शस्त्र देखते हैं, परंतु भगवान का इस अवतार में मधुर मुरली सबसे बड़ा शस्त्र है, जिससे हृदय का मोहित कर देते भक्तों या अशुभ। अशुभ तो भगवान की विपरीत भाव में लड़ते, परंतु आमदार तो बंसी का धुन उसके भी गुजारते रहते। इसीलिए जिस बंसी बजाया उस बंसी का धुन अब तक चल रहा है। इसके हृदय जो भक्त है, जो भक्ति से वो ठाकुर जी के स्मरण करे, उसके रूप को चिंतन करे, मनन करे, ध्यान करे, उसके हृदय में भगवान का रूप, भगवान का गुण जगते रहे। इसलिए भगवान का ये जो मधुर अष्टकम है उसने बताया ना, मधुरा मधुरा नयनम मधुरा 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 वदना मधुरा 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 हर्षिता मधुरा मधुराधिपते रखिलाम मधुरा। भगवान को जो इस कृष्ण लीला में भगवान का नयन मधुर है, चलना मधुर है, बोलना मधुर है, हंसना मधुर है, सोना मधुर है, उसका जमुना मधुर है, जमुना तट में भगवान बैठे मधुर है। तो भगवान की जो लीला है, असुर को जो दलन किया है, उसका निधन किया, वो भी मधुर है, क्योंकि असुर को निधन करने के बाद भगवान ने स्वयं उसको मुक्ति भी दिला दिया। ये सबसे भगवान की लीला का बड़े घटना है। इसीलिए भगवान की जी महिमा, असुर को निधन करने के बाद उसको मुक्ति दे दिया। जहाँ जहाँ भगवान के हाथ में जिस असुर को हो, कई भक्तों को हो, विनाश हुआ है। अंतिम में देखा गया क्या कंस है और क्या शिशुपाल हो, दंतवक्र हो, कोई भी असुर हो, पुतना हो, कलिया नाग हो, अब जिसके ओर चलेंगे हम सबको देखेंगे ना, वो सबको मुक्ति दे दिया। जो जैसा भाव से उनको स्मरण किया है, उसी भाव का अंदर भगवान अपना कृपा रूप भाव अलग से उसको प्रदान किया है। ये भगवान कृष्ण लीला की सबसे बड़े महिमा और बड़े विस्तार है। राधे राधे। वार्तालाप की आपका नजरिया, आपकी आवाज।